तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पिछले वीडियो का जो है इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। मैंने इसमें यूपी पीजीटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस लिए हैं। हर बार मतलब इसमें से लगभग एक या दो क्वेश्चंस जो है पूछे जाते थे, लेकिन 2010 में ऐसा हुआ कि इससे चार क्वेश्चंस थे और 2019 में भी इससे चार क्वेश्चन थे और 2021 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा पहला कि इफ एल एंड आर be the inductance and resistance respectively then dimensional of L by R। यानी हमें L by R का जो है डायमेंशन बताना है। L यहाँ पे क्या है? L इंडक्टेंस है और R रेसिस्टेंस है। L के लिए हम लोगों ने याद किया था कि 1 2 2 पे बार, इन दोनों पे बार होगा। उसके बाद रेसिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे 1 2 3 पे बार एंड 2 पे बार। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो M L T एंड A। ठीक है, तो M वाला पार्ट इक्वल है तो कट गया, 2 कट गया, ये भी 2 बार कैंसिल हो गया। बचा कौन सा पार्ट? ये केवल टाइम वाला पार्ट बचा। तो अच्छा, L बाई आर जो होगा क्या होगा? T-2 एंड T-3। इट मीन्स ओनली T है इसमें, ये सेकेंड वाले में आ रहा है। चलिए ठीक, इसका हो गया। अब अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, ये क्या है? ए। तो ए जो है यहाँ पे एरिया है और एरिया को हम लोग क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को मीटर में हम लोग मेजर करेंगे, यानी दोनों के लिए क्या होगा? एल स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक एल तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर, यदि मैं इसके लिए एल स्क्वायर लिखूंगा, इसके लिए एल, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा। यानी जो रेसिस्टेंस का होगा उसमें बस एक बढ़ा देंगे, एल। तो ठीक है, क्या होता है? आर का क्या होता है? पहले तो 1 2 3 पे बार एंड 2 पे बार, उसके बाद एक एल, M L T एंड ए। ठीक, रो M1 हो गया, एल, ये हमारा एक एल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना? 3 हो जाएगा, T-3, उसके बाद A-2। कौन सा अब आया? सेकंड वाला, इसका भी सही है। चलिए ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है? डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पीडेंस। अच्छा, इम्पीडेंस क्या होता है? तो इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस इज टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। सो Z इक्वल टू V अपॉन आई होता है। ठीक है, V अपॉन आई R होगा। इसका मतलब क्या? जो R का होगा वही इसका भी होगा। तो R का क्या हम लोग कितने बार बोल चुके हैं? 1 2 3 पे बार एंड 2 पे बार। इसका मतलब M1L2T-3 एंड A-2। 12 32 किसमें आ रहा है? तो 12 32 आ रहा है सेकेंड वाले में। हाँ, तो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। हमको जो है सेम डायमेंशन बताना है। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और फोर्स mg होता है। ये तो सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे h एक्स्ट्रा है। टॉर्क और फोर्स, टॉर्क मैं पहले ही बोल चुका हूँ एनर्जी का पार्ट है, तो जो है ये एनर्जी का, टॉर्क एनर्जी का हो गया, फोर्स ये भी नहीं है। अब अगला, टॉर्क एनर्जी हो गया और पोटेंशियल एनर्जी ये भी एनर्जी हो गया, यही मेरा आंसर है। प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम के लिए पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट के लिए देखते हैं। प्लैंक कांस्टेंट को निकालने के लिए इक्वल टू एच म्यू आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 2 पे बार, एच का हमें पता करना है। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी हो गया। और इसको हम लोग मेजर करेंगे पर टाइम में, तो यहाँ पे टाइम आ गया, यानी टाइम वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ेगा, MLT। ठीक है, M1L2 एंड T-2 इसका, और ये वाला प्लस वाला, तो H का जो है हम लोग निकालते हैं, क्या आएगा? M1L2 एंड T-1। ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर कौन सा है? थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट वाले में क्या है? डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट सेम। इस बार कौन सा सेम नहीं है? तो वर्क, वर्क जो है एनर्जी का ही टाइप है, और मोमेंट ऑफ फोर्स जो है होता है टॉर्क। ठीक है, इसका मतलब ये एनर्जी हो गया, ये एनर्जी हो गया, ये तो सेम जो है। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं, नॉट बताना है हमें। प्रेशर और इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये भी सेम है। पावर और एंगुलर मोमेंटम, पावर, अच्छा, लाइट ईयर और वेवलेंथ। लाइट ईयर भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए है और वेवलेंथ भी।
तो ये भी सेम है। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला आंसर है जिसका सेम नहीं है। तो पावर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पावर होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 122 पे बार, एंड टाइम के लिए हम लोग टी लिख देंगे। अच्छा, एम एल टी। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। M1L2 एंड टी -3। पावर के लिए क्या होगा? ये निकल आया हमारा। एंगुलर मोमेंटम के लिए देखते हैं J इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, J इक्वल टू आई के लिए हम लोग लिखेंगे mr² और ओमेगा के लिए d थीटा अपॉन dt। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनलेस है और ये हमारा टाइम को केवल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ml² डिवाइडेड बाई t। इसका मतलब J इक्वल टू ml² एंड t-1। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा सही है? थर्ड वाला सही है। अब इसको देखिए, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर निकालना है तो क्वालिटी फैक्टर के लिए फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट। अच्छा, दोनों दोनों जगह एनर्जी एनर्जी है, इसका मतलब दोनों एक ही क्वांटिटी में मेजर करेंगे। तो क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि ये जो भी मेजर करेंगे ऊपर नीचे का वो कट जाएगा। तो बचा कौन? डायमेंशनलेस। इसमें कौन सा है? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। कौन सा है? 4 वाला है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? 4 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देख, डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। अच्छा, लेटेंट हीट के लिए निकालना। लेटेंट हीट के लिए क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और Q इक्वल टू एम एल हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये यहाँ पे हीट है, ये लेटेंट हीट है। तो ऐसा कौन सा? ये एम। तो हम लोग इसके लिए हीट के लिए भी हम लोग कितना लिखते थे? 122 पे बार लिखते थे। ठीक है, तो इसको जो है MLT ऐसे कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे M से रिप्रेजेंट करेंगे, L हो गया। अब L इक्वल टू M1 एंड -1 एंड L इक्वल टू 2 एंड T इक्वल टू -2। ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा MM। तो इसका मतलब L का क्या आएगा? L² एंड T-2। ठीक है, M का पार्ट जीरो हो गया है। चलिए ये वाला, तो L2 एंड T-2 किसमें है? जिसमें M0 हो, ये वाला पार्ट। इसका मतलब थर्ड इसका सही है। अब इसको देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम ऊपर दे रखा है, एनर्जी दे रखा है और फोर्स दे रखा है। अच्छा, मोमेंटम के लिए हम लोग लिख लेते हैं mv, और एनर्जी के लिए चलिए लिख लीजिए mgh। ठीक है, और फोर्स के लिए mg। तो ये mg हो गया कैंसिल, और हमारे पास बचा कितना? m। तो m के लिए m हो गया, l t-1 हो गया, और इसके लिए भी एक l आएगा। तो क्या बचा हमारे पास? m1 l2 एंड t-1। ठीक है, t-1। तो हमारे पास ये कौन सा है? 1। चलिए ये वाला हो गया, थर्ड यानी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? इन द इक्वेशन YAXB वेयर Y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, Y के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते थे वहां पे? 112, जिसमें 2 व्यवहार होता था। बात देखिए क्या है। अब क्या दे रखा है? A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A के लिए क्या लिखेंगे? L² होगा। ठीक है, और B इज डायमेंशनलेस। B का कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, B का कोई डायमेंशन नहीं है। X का हमें फाइंड करना है। ठीक है, X के लिए हमें फाइंड करना है। चलिए ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। हम लोगों ने Y के लिए लिख रखा है ये वाला, तो M1 L-1 एंड T-2। ठीक है, उसके बाद A के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? L² लिखेंगे, और X। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आएगी? M1 L-1 + 2 एंड T-2, यानी X बराबर M1 L1 एंड T-2। तो यानी कितना? 1 1 -2, 1 -2 ये वाला, यानी फोर्थ वाला सही है। इन फोर्स लेंथ एंड टाइम आर प्रिज्यूम टू बी फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास। मास के लिए हमें बताना है। अच्छा, फोर्स के लिए हम लोगों को क्या पता है कि फोर्स के लिए हम लोग 112 पे बार लिखते थे। इसका मतलब क्या? M1 L1 एंड T-2, और हमें बताना किसका है? M का बताना है। इसको F को इसी तरफ रहने दीजिए। F अच्छा L1 एंड T-2 एंड M इस साइड है मेरा, इसको लेफ्ट में अच्छा कर लिया। F1 होगा, L ऊपर जाएगा तो L माइनस का हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब F1 L-1 एंड T+2। ठीक है, तो कौन सा हमारा मैच कर रहा है? इसमें देखिए आप, ये वाला मैच कर रहा है, सेकेंड वाला, F1 L-1 एंड T+2। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है। इन द SI यूनिट ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी निकालना है। इसके लिए हम लोगों को क्या बताना है? यूनिट बताना है इसका। चलिए अच्छा, ये किसमें पढ़ते हैं हम लोग?
एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। हाँ, फोर्स के लिए या राइट में ले आते हैं, एप्सिलॉन को ऊपर कर लेते हैं जिसका बताना है हमें। तो चलिए ठीक है, ये दोनों चार्ज है हमारे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग ई स्क्वायर चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि Q1 एंड Q2 इक्वल टू ई है। ठीक है, ई स्क्वायर कर लिया मैंने, इसके लिए आर स्क्वायर कर लिया और ये एफ नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है एफ को ऐसे कर लेते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का मुझे बताना है, तो ये क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कूलाम का स्क्वायर हो गया और इसको ये यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो गया और एफ के लिए न्यूटन हो गया। तो एप्सिलॉन के लिए जो आएगा वो आएगा कूलाम एंड मीटर पे -2 एंड न्यूटन पे -1। किसमें मैच कर रहा था, -1 इसमें है, मीटर पे भी -2 है एंड कूलाम पे स्क्वायर है। हाँ, कूलाम पे यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो मेरा ये वाला हो गया इसका। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या डायमेंशन फार्मूला बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी का जो है हमें डायमेंशन बताना है। चलिए देख लेते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख दूं ई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ई स्क्वायर एफ को आर स्क्वायर को मैंने इधर कर दिया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला टर्म मान लीजिए पता चल गया हम लोगों को। अब बचा कितना एच सी का, एच सी के लिए भी निकाल लेते हैं, इक्वल टू एच म्यू कर देते हैं। ठीक है, अब एच म्यू की जगह हम लोग लिख देंगे सी अपॉन लेमडा, यानी ई इंटू लेमडा इक्वल टू एच सी। ठीक है, तो एच सी का भी हमें पता चल गया और हमें पता है वैल्यू किसकी, इसकी भी पता है। चलिए पुट करते हैं उसमें, ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो या 4 एप्सिलॉन नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग एफ आर स्क्वायर। तो एफ आर स्क्वायर का हमें बताना है और मल्टीप्लाई एच सी डिवाइड में है तो हमारा ई नीचे हो जाएगा, ई इंटू लेमडा हो जाएगा। अच्छा, लेमडा को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे हम लोग। ठीक है, आर स्क्वायर को भी आप मीटर में ही मेजर करेंगे। इसका मतलब इससे इसको मैं काट सकता हूँ। अब बचा क्या नीचे, केवल एनर्जी बचा और यहाँ पे क्या बचा फोर्स और आर बचा। तो ये भी किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक एल बढ़ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये कि ये जो है डायमेंशन लेस होगा, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो कौन सा होगा इसका, सेकंड वाला सही है।